सबसे पहले तो सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमारे पास गुड न्यूज़ है कि इंडिया है वॉन द वर्ल्ड कप, है ना। वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है पहली दफा, तो उसके लिए मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत ही प्राउड मोमेंट है वी और फॉर ऑल द इंडियंस। जो क्रिकेट फॉलो करता है चाहे ना फॉलो करता हो, सभी को बधाई हो। काफी अच्छा मैच रहा, मजेदार मैच था। मैंने तो देखा, आप लोगों ने देखा होगा नहीं, नहीं पता मुझे। काफी मजा आया। ठीक है, चलो फोड़ना है अपने को भी, है ना। जस्ट लाइक क्रिकेट जीता है, अब सब कुछ जीतना है अपने को भी। ठीक है सर। तो कैसे हो बेटा, सब लोग कैसे हो? सब बढ़िया, हालचाल कैसे हो सब? क्या हालचाल सभी के? मजे में हो सब? क्या बात है। चलिए जी। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, कुछ अगर याद हो आपको थोड़ा बहुत? लास्ट क्लास में हमने क्या, नाइस सर, और नाइस। हाँ नाइस सर, ओके। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था बेटा? हमने डिफरेंशिएशन खत्म कर दिया था, मैक्सिमम मिनिमम एवरीथिंग वी हैव पैक्ड, है ना। मैक्सिमा कैसे निकालते हैं, मिनिमा कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन मैंने अलग अलग तरीके से सिखाया था। चेन रूल कैसे लगाते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन, फंक्शन के अंदर फंक्शन सॉल्व कैसे करते हैं। आई होप कि आप सभी को क्लियरली समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो मैथमेटिकल टूल है वो है इंटीग्रेशन। क्या हम इंटीग्रेशन शुरू कर सकते हैं? मैं तो शुरू कर सकता हूँ। आप अपने साइड से खुद से क्वेश्चन पूछो कि क्या आप शुरू कर सकते हो। क्या आपने पढ़ा हुआ है डिफरेंशिएशन? क्या आपने ऑनेस्टली क्वेश्चन लगाए हैं जो मैंने नोट्स पे करवाए थे? अगर कर किए हो तो सही है, नहीं किए हो तो देखो मेरा लॉस तो नहीं है। मैंने तो पढ़ लिख के मैंने तो पहुंच गया जहाँ पहुंचना था, आपको पहुंचना है अब। ठीक है, चलिए जी। तो हम शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर। वेलकम टू द क्लास। सो पहला लेक्चर शुरू करते हैं इंटीग्रेशन का। सभी का ध्यान यहाँ होगा। इंटीग्रेशन, सर इंटीग्रेशन क्या होता है बोलू ना सिंपल सिंपल भाषा में। सो द इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ जी सर, वाह, इतना आसान। जैसे हम डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव कहते थे, वैसे इंटीग्रेशन को हम कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। ठीक है। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब, कहने का मतलब कि जैसे हम डिफरेंशिएशन करते थे, लेट्स सपोज डी बाय डी एक्स ऑफ जी एक्स को मैं अगर डिफरेंशिएट करता हूं, तो मुझे कोई फंक्शन मान लो एफ एक्स मिलता है। मान लो, मानने में क्या रखा है, मैं किसी जी एक्स फंक्शन को डिफरेंशिएट करता हूं तो एफ एक्स मिलता है। अगर मैं इसका उल्टा कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा सर? सर अनपिन एम्प्टी जलंधर। मैंने किसी को पिन नहीं किया है दोस्त, मैं क्यों किसी को पिन करूंगा? मैंने किसी को पिन नहीं किया है, तुम चेक कर लो अपने साइड से। ठीक है, अभियाना गर्ल्स, देख लो तुम्हारे साइड से दिक्कत होगा, है ना। तो मैंने क्या बोला, एंटी डेरिवेटिव ऑफ, एंटी डेरिवेटिव कहते हैं अगर मैं जीएक्स को डिफरेंशिएट करके एफ एक्स लाता हूं, तो इंटीग्रेशन क्या होता है? बेसिकली इंटीग्रेशन का साइन कुछ इस तरीके से बनता है। अगर मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा सर? जी एक्स मिल जाएगा। कहने का तात्पर्य क्या है, कवि कहना चाहते हैं कि सर अगर आप जी एक्स को डिफरेंशिएट करके एफ एक्स ला सकते हो, तो मैं एफ एक्स को इंटीग्रेट करके जी एक्स ला सकता हूँ। दैट इज इनवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन इज नोन एज इंटीग्रेशन। दिस इज द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब भी होता है एक तरीके से सम करना। ठीक है, जैसे आपने ये वाला सिंबल देखा कहीं, समेशन कहते हैं इसे। तो यही जनरली क्या है, इंटीग्रेशन बन जाता है। छोटे छोटे चीजों को जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे जोड़ते जाओगे तो वो बन जाता है इंटीग्रेशन। समझ में आ रही बात? अगर थोड़ा आपको और बताने तो बता देता हूँ। मान लो कोई लाइन है, एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर एनी कर्व, मान लो कोई एक लाइन है या कोई कर्व है, इसका मुझे एरिया निकालना है। तो बेटा हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इंटीग्रेशन का। मान लो इसका एरिया निकालना है, एक स्टैंडर्ड
शेप तो नहीं है, ट्राइंगल रेक्टेंगल तो है नहीं, कैसे निकालेंगे सर? इसका एरिया निकालने के लिए, एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा सा ना पट्टी काटते हैं, छोटा सा पट्टी लेते हैं, मान लो इसको हम डीएक्स बोल रहे हैं, ये छोटा सा पट्टी दिख रहा है आपको, डीएक्स मतलब छोटा सा स्ट्रिप है। इस स्ट्रिप को पकड़ के मैं ऐसे आगे की ओर ले जाऊंगा, मान लो आगे की ओर लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, लेके जा रहा हूँ, तो क्या जोड़ते जोड़ते पूरा ये लाइन नहीं बन जाएगा, शेडेड एरिया? हाँ या ना सर? तो ये डीएक्स को जोड़ते जाऊंगा तो पूरा ये कर्व के अंडर में कितना एरिया बन रहा है मैं निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता हूँ सर? छोटी 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 चीजों को जोड़ते हुए जाऊंगा, ऐड करते हुए जाऊंगा, तो कंप्लीटली कर्व के अंदर में जितना एरिया बन रहा है निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है क्या? एरिया अंडर कर्व निकालने के लिए मददगार होता है इंटीग्रेशन। क्या समझ में आई बातें? रिवर्स अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन या इनवर्स अप्रोच ऑफ, इतना ही जानने वाली बात है, ज्यादा जानने वाली बात नहीं, मैथ्स क्लास नहीं चल रहा है अभी, मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है सर? आगे चले, चलो। अब मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, देखना, जस्ट इमेजिन, मैंने आपको बहुत सारे फॉर्मूला पढ़ाए थे, अगर मैं आपसे कहूं सर एक्स की पावर n प्लस वन प्लस सी अपॉन n प्लस वन को आप मुझे डिफरेंशिएट करके बताओ, कर लोगे डिफरेंशिएट? कर लोगे डिफरेंशिएट बेटा? कर लोगे क्या? पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करना है तो सारे बच्चों को पता है कितना होगा सर? एक्स की पावर n होती थी, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए हम लिखते थे एन एक्स एन माइनस वन, तो इसको करना है डिफरेंशिएट, तो n प्लस वन पावर सामने आ जाएगा, x की पावर n प्लस वन माइनस वन, और नीचे वाला पावर तो एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट है, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट क्या होता है सर? जीरो होता है क्या? सभी को पता है, ये करा चुका हूँ डिफरेंशिएशन में, यहाँ कोई डाउट मत पूछ लेना कि सर कैसे हो गया, है ना? ये n प्लस वन कैंसिल हो जाएगा सर, तो कितना आ रहा है, x की पावर n आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट करने की क्या आ रहा है वैल्यू, x की पावर n आ रही है, हाँ है ना सर? आ रही है कि नहीं आ रही है? डिफरेंशिएट करने तो आता है ना इसको। ये मान लो gx था हमारा, हमको क्या मिला सर, fx कितना मिला, x की पावर n। अगर सर मैं यहाँ पास बात कर लू इंटीग्रेशन की, तो अगर मैं x की पावर n को इंटीग्रेट कर दूं विथ रेस्पेक्ट टू dx, यहाँ पास dx के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया था, अगर dx के रेस्पेक्ट में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा सर, तो जो फॉर्मूला निकल के आती है वो क्या निकल के आना चाहिए बताओ बेटा? क्या आना चाहिए, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस सी। मैंने क्या बोला था, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज इंटीग्रेशन। अगर मेरे को gx को डिफरेंशिएट करके fx मिल रहा है, तो मुझे fx को इंटीग्रेट करके gx मिलना चाहिए, हाँ या ना सर? कितने बच्चे अग्री करते हैं सर? कितने बच्चे अग्री करते हैं? तो सबसे स्टैंडर्ड रूल जो है इंटीग्रेशन का यही वाला फॉर्मूला है, जैसे हमने पावर रूल पढ़ा था ना, ये पावर रूल है डिफरेंशिएशन का, वैसे ये इंटीग्रेशन का स्टैंडर्ड रूल है सर। एक्स की पावर एन जहां लिखे उसका डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो, तो हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, सी इज व्हाट सर, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ठीक है सर? और कभी भी यहाँ पर एन की वैल्यू माइनस वन के बराबर नहीं हो सकती, वेरी इंपॉर्टेंट। एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है लेकिन माइनस वन नहीं हो सकती, बस माइनस वन रखूंगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा नीचे वाला टर्म। बात समझ में आ रही है बेटा? सभी को आ रही है क्या? आ रही सर, आ रही, क्या बात है? इसे कहते हैं हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, क्या बोलेंगे सर, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। चलो, तो जैसे हमने डिफरेंशिएशन में फॉर्मूला पढ़ा था, एक्स की पावर एन होती है तो एन एक्स एन माइनस वन होती है, यहाँ बस इंटीग्रेशन में होती है एक्स की पावर एन रहेगी तो एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके सर? सर रिपीट, भाई क्या सो रहे हो कि क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या क्लास में? रिपीट करने वाली क्या बात आ गई यहाँ पर, बताना थोड़ा। जी एक्स को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं
तो एफ एक्स मिलता है मान लो एक्स की पावर एन। तो अगर इसी एफ एक्स को मैं इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मिलना चाहिए सर मुझे, जी एक्स मिलना चाहिए। मैंने यही बताया बस अभी तक। ठीक है, सभी को क्लियर है क्या बेटा? मुझे रिएक्शंस नहीं आ रहे, एमएसपी गर्ल्स से आ रहे हैं। तलवरा, ओके, ठीक है जी, ओके जी, चलो आगे चलें। चलो सर, पहला चीज यहाँ dx लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी सर? एनीवन इन द क्लासरूम? सर आपने तो बताया था कि x की पावर n होगी, dx के रेस्पेक्ट में होगी, तो मैं ये वाला पावर यूज कर फॉर्मूला यूज कर दूंगा, n+1, सॉरी x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c, ये वाला फॉर्मूला यूज कर दूंगा सर, आपने बताया था मुझे। पर यहाँ तो सर ना तो x दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। अरे बेटा ध्यान से देखना यहाँ पर, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है? एक तरीके से x की पावर 0 dx लिख सकता हूँ क्या बेटा? सेम मतलब है ना, x की पावर 0 मतलब 1, 1 इंटू dx, हाँ है ना? तो सर फॉर्मूला तो यही बोलता है ना, x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। x की पावर 0 मतलब x की पावर 1, 1 प्लस सी। तो कितना आ रहा है? dx का इंटीग्रेशन करने से कितना आएगा सर? x आएगा, x प्लस सी, सी इज कांस्टेंट। कितने लोग को समझ में आया? नहीं आ रहा है क्या? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? x की पावर 0 मतलब 1 ही होता है ना? ठीक है। सेकंड, जब x की पावर कुछ नहीं है, सिर्फ x डॉट dx लिखा है, कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है? पावर 1 है, तो x की पावर n+1 मतलब 1+1 2 अपॉन 2 प्लस सी। हाँ या ना सर? आ रही बात समझ में? आप इंटीग्रेशन करना भी सीख गए, अब एक कदम आपने चल लिया। एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स बताओ कितना आंसर आएगा, आपके ऊपर है। स्क्वायर है तो एक्स की पावर 2+1 मतलब 3, और नीचे 2+1 मतलब 3 प्लस सी। हाँ जी सर, सही बात है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। फोर्थ लिखता हूँ, एक्स की पावर 4 डॉट डी एक्स कितना होगा सर? एक्स की पावर 5/5 प्लस सी। कर लोगे इंटीग्रेशन की नहीं कर पाओगे? सिर्फ n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, बाकी कोई वैल्यू रखना रख लो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन आपके है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। रूट एक्स डी एक्स और 1/x² dx, 1/√x dx। सर किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है? पूछने वाली बात तो dx के रेस्पेक्ट में हो रहा है, ध्यान से एक बार देख लेना। तो जो भी x वाला टर्म है वही इंटीग्रेट होगा, बाकी नॉन x वाला टर्म इंटीग्रेट नहीं होगा। जिसके रेस्पेक्ट में होता है सिर्फ वही वही वेरिएबल्स इंटीग्रेट होते हैं, जस्ट लाइक इन डिफरेंशिएशन। ठीक है सर, चलो 5th 6th 7 का आंसर कर दो फटाफट। कितना आंसर आ रहा है? सभी का आंसर आ रहा है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सबका तीनों क्वेश्चन हो गया क्या? चले आगे। पहले का आंसर आएगा सर, एक्स की पावर रूट का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, तो एक्स की पावर 1/2 प्लस 1 मतलब 3/2, एक्स की पावर 3/2 और नीचे 3/2 मतलब 3 नीचे 2 ऊपर प्लस सी। यही सबका आंसर आना चाहिए। यस सर। एक्स की पावर -2 मतलब एक्स की पावर -2 प्लस 1 1 -2 प्लस 1 प्लस सी। कितना आ रहा है सर?
एक्स की पावर -1 -1, मतलब सेकंड सिक्स्थ वाले का आंसर आ रहा है सर -1/x आ रहा है क्या सभी का आंसर? सभी का आ रहा है क्या -1/x? ठीक है, सेवेंथ भी वैसे बना लोगे सर, है ना? ट्रस्ट, आई एम ट्रस्टिंग यू गाइस, ये सेवेंथ भी आप बना लोगे सर। ठीक है, चलो जी, आगे चले फिर। आगे चले, इसमें कुछ कुछ फॉर्मूला है जो स्टैंडर्ड आपको याद करने में लिखवा देता हूँ, है ना? जैसे हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, वैसे फॉर्मूला यहाँ पर ही पढ़ेंगे। ठीक है, सभी को पता होना चाहिए कि ये सर, ये बेशरम होता है। कौन सर? e की पावर x डॉट डी एक्स। डिफ्रेंशिएट कर लो, इंटीग्रेट कर लो, तो भी हमेशा क्या रहता है, ये एक्स आता है। कोई याद करने वाली बात ही नहीं है सर। फिर बात करें सर d/dx ऑफ, जैसे हमने देखा था साइन एक्स डॉट डी एक्स। किसी को याद है क्या? किसी को याद है हम साइन एक्स को डिफ्रेंशिएट करते तो क्या मिलता है सर? क्या मिलता है सर? कुछ याद आ रहा है? -cos x + c मिलेगा। ठीक है, उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। और अलग अलग फॉर्मूला है तो अलग अलग याद करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। ये बहुत कंफ्यूजन होता है, आपको ही नहीं होता, हमें भी होता था अपने टाइम पे, तो आपको भी कंफ्यूजन होगा। ये सारे फॉर्मूला आपको याद करने, स्टैंडर्ड जो मैं लिखवा रहा हूँ वो सारे। ठीक है सर। जैसे आप ln x को डिफरेंशिएट करते थे बेटा, तो क्या आता था? 1/x आता था। और 1/x को इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा सर? ln x आएगा। ठीक है सर, याद हो जाएगा। tan x को करोगे डिफरेंट इंटीग्रेशन तो आता है sec²x+। ठीक है, सी सब में लिखने की जरूरत नहीं है ना, मैं लिख दे रहा हूँ वो अलग बात है। सी इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये कुछ फॉर्मूला है जो आपको याद करनी है। क्या हो गया, रोना क्यों आ रहा है? ये इतना ही बस याद कर लो, ज्यादा जरूरत नहीं है। याद करना होगा ना, जो याद करने बोलते हैं याद ही करना होगा। इतना फॉर्मूला याद कर लो सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज जो आपको याद करने सर। ये तो ये हो गया, 2 हो गया, 3, ये काम आता है, और ये भी ज्यादा काम आता है ना। बाकी तो आपको याद करने बहुत फॉर्मूला है चैप्टर में। मैं पूरा मैथ्स क्लास तो ले सकता नहीं यहाँ, बस मेरे को जितना काम है उतना पढ़ाऊंगा, है ना? इससे हमारा काम चल जाएगा सर। ठीक है सर, नोट हो जाए तो बता देना मुझे, फिर मैं आगे चलूंगा। जैसे हमने डिफरेंशिएशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सीखा था, अलग अलग कर सकते हैं हम, है ना? प्लस साइन होगा तो हम डिफरेंशिएशन साइन को अंदर ले जाके कर सकते थे अलग अलग। वैसे सेम यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल होता है। अगर आप नोट कर लियो तो मुझे बता दो, मैं आगे चलूंगा। नोट कर लियो, चलो फिर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। अब मान लो मेरे पास f(x + gx dx), इनका मुझे इंटीग्रेशन करने बोल रहा है इसे। ठीक है, तो क्या करूंगा सर? रूल बोलता है कि हम f(x) को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं, अगर प्लस है तो प्लस यूज करेंगे, और gx को अलग से इंटीग्रेट कर सकते हैं विद द ओरिजिनल फंक्शन। समझ में आई बेटा? चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, सभी से बन जाएगा, सभी से बन जाएगा। ठीक है, अगर बन जाएगा तो इसी हाथ हम अब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन मैथ्स, मैथ सॉल्व करना है तो आगे चले। तो क्वेश्चन आपको देता हूं मैं कि x³ + sin x का इंटीग्रेशन करना है आपको, पहला क्वेश्चन। दूसरा,
cos x माइनस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये 3 क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन बस बना के बताओ, बाकी 2 क्वेश्चन होमवर्क है ना, ये अब घर पे जाके प्रैक्टिस करना। पहला क्वेश्चन का मुझे आंसर कर दो बस, ये बड़ा चीज तो है नहीं कि नहीं बनेगा सर। बन जाएगा सर। बी एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, इसको भी इंटीग्रेट होमवर्क है, सिर्फ पहला अभी सॉल्व करना है सर। बन जाएगा, ये प्रैक्टिस करके लाएंगे। क्या आंसर आ रहा है बताओ बेटा, क्या आंसर आ रहा है? कोई बता नहीं रहा आंसर, कोई बता नहीं पा रहा है। ऐसे थोड़े ना चलेगा दोस्तों, आंसर भी तो चाहिए ना हमें। बन गया होगा चलो। पहले का आंसर क्या होगा सर, सभी को पता है। इंटीग्रेट करूंगा तो कितना आएगा, x4 y4 प्लस साइन का कितना होता है बेटा, कॉस की माइनस कॉस। अभी जस्ट लिखवाया था यहाँ पर, साइन का होता है माइनस कॉस। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। ये आपका आंसर है पहले वाले का। बन जाएगा सर, आसान चीज है, कोई बड़ा चीज नहीं है सर, आसान चीज है, हो जाएगा। हो जाएगा सर। चलो अब मैं आगे चलता हूँ। अब नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन विथ कांस्टेंट। छोटा सा चीज है, बता देता हूँ। मान लो हमारे पास कोई सी टाइम्स एफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है, सी मतलब कोई कांस्टेंट लिखा हुआ है, तो जस्ट लाइक हम डिफरेंशिएशन में सॉल्व करते थे बेटा, कि सी बाहर रह जाएगा और एफ एक्स का हो जाएगा इंटीग्रेशन। बस वही चीज है और कुछ नया चीज नहीं है। तो मान लो अगर आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन लिखा आता है, 3 sin x, तो आप डिफरेंट इंटीग्रेट करो तो क्या होगा सर, 3 बाहर आ जाएगा, साइन एक्स अंदर आ जाएगा, और क्या आएगा इसका आंसर, 3 - cos x। बन जाएगा सर, बन जाएगा सर, बोलो बोलो बोलो। इस पे भी क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ। ये क्वेश्चन है, मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस है ना, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सिर्फ पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, करना पड़ेगा। होमवर्क कर लेना, अब मैंने बोल दिया होमवर्क कर लेना, आपका काम है करना, है ना। नहीं करोगे तो कौन क्या कर लेगा, लॉस तो आपका ही होगा। चलो इतने क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना सर, है ना। कम से कम 8-10 क्वेश्चन दे दिया हूँ इंटीग्रेशन के ऊपर, आप प्रैक्टिस कर लेना सर। आगे चले हम सर, कर लोगे, मैं करके दिखाऊं, कर लोगे सर। कांस्टेंट नंबर्स को हम बाहर ले आएंगे सर, बाकी आपने जो सिखाया था वो रूल हम याद रखते हैं, x⁻n+1/n+1+c, सभी को पता है। सॉल्व कर लोगे सर। चलो 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 चलो,
जैसे कि ये वाला सॉल्व करोगे कैसे आएगा सर, 3 बाहर जाएगा, एक्स क्यूब मतलब x4 बन जाएगा अपॉन 4। लो सर आंसर आ गया। कुछ करना है, कोई बड़ा चीज तो है नहीं सर, कर लोगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो अब नेक्स्ट, तेज तो नहीं पढ़ रहे हम, स्लो ही पढ़ रहे हैं ना, किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। हम नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सर, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट मेथड। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर। अभी तक तो हम बेसिक सीख के आए थे, अब जो आ गया वो मेन सर, वेरी इंपॉर्टेंट। इंटीग्रेशन ये सब 12th का पार्ट है, लेकिन सर अभी क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि आप जब फिजिक्स पढ़ोगे ना तो आप फंस ना जाओ, इसलिए सिखा रहे हैं। सर कैसे हो गया समझ नहीं आया, ये ना बोलो आप मुझे आगे जाके। ठीक है बेटा, चलिए आगे। तो जैसे आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन में देखा था कि सर cos x का तो मैं डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मान लो sin x आता है, चलो मान लेते हैं, माइनस होगा देखा जाए, sin x आता है मान लिया। लेकिन सर अगर मैं cos x स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आप इसका डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हो क्या? दिस इज नॉट पॉसिबल, वी हैव टू यूज द चेन रूल। चेन रूल मैंने बता रखा है सर, cos x स्क्वायर को t मान लूंगा, फिर t को फिर से क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट कर दूंगा। हाँ जी सर, सभी को याद आ रहा है बेटा चेन रूल? तो वैसे ही यहाँ पर हम चेन रूल नहीं पढ़ते, यहाँ पर हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड इन इंटीग्रेशन। सही बात है सर। अब यहाँ मुद्दा कब फंसता है आप देखना, यहाँ मुद्दा कब फंसेगा सर। मान लो कुछ ऐसा आता है, साइन एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स, तब क्या करेंगे सर हम, तब क्या करेंगे? ये एक्स पिलो ना, ये ऐसा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, थोड़ा सा गलत हो गया एक सेकेंड। ये एक्स डॉट साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स है। तब सॉल्व कैसे करना है एक बार ध्यान से देख लेना सर, है ना, ध्यान से देखना। जो अंदर वाला फंक्शन है, मान लो मैं यहाँ इसको सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, मतलब मैं एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात है सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जैसे हमने टी मानते थे चेन रूल में, सेम यहाँ पे टी मान लिया। अब सर ओरिजिनली ये dx के रेस्पेक्ट में हो रहा था इंटीग्रेट, क्या करना है, बोथ साइड अपने को अब डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है सर, बोथ साइड्स पहले डिफरेंशिएट करना है। हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं लेकिन मदद किसका ले रहे हैं अभी, डिफरेंशिएशन का मदद ले रहे हैं। तो जो फंक्शन आप पहले एक्स स्क्वायर को टी माने उसको बोथ साइड ओरिजिनल फंक्शन के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दोगे, कर दोगे सर। एक्स स्क्वायर का कितना होता है बेटा, 2x होता है, सारे बच्चों को पता है। तो यहाँ x डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या बन गई सर, डी टी बाई टू बन गई। कोई दिक्कत वाली बात है किसी को, यहाँ तक देख लो पहले, आगे पीछे किया कुछ नहीं, नहीं, नहीं कुछ नहीं किया, dx को यहाँ भेज दिया बस। ठीक है सर, अब ये x डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी बन गई, डी टी बाई टू। सभी को क्लियर है? तो ये x डॉट डी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, डी टी बाई टू, और साइन एक्स स्क्वायर को t लिख सकता था, और x डॉट डी एक्स भी अपने ठिकाने लग गया सर, कितना बन गया, डी टी बाई टू। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ सर, ना सर, बता दो सर, बोलो हाँ या ना। एक्स डॉट डी एक्स तो डी टी बाई टू बन गया, और साइन एक्स स्क्वायर तो साइन टी बन गया। अब सर कांस्टेंट को हम बाहर लिखना जानते हैं, बिल्कुल सर जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। क्या साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है, साइन एक्स होता था बेटा डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो हमको पता है कितना होता था, कॉस एक्स माइनस वाला। तो वैसे ही अब क्या हो जाएगा, ये भी साइन टी विद रिस्पेक्ट टू डी टी बन जाएगा सर माइनस कॉस टी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब टी को लास्ट में पुट करना होता है, तो कितना आ गया सर आंसर, माइनस वन बाई टी माइनस वन बाई टू कॉस एक्स स्क्वायर इज द राइट आंसर। कितने लोग को समझ में आ रहा है सर ये कि नहीं आ रहा है? कितने लोग को ये बात समझ में आ गई सर? कैसे मैंने सब्स्टिट्यूट किया, वन बाय वन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बताया है, अच्छे से आराम से देख लो सर, और नोट कर लो सर, नोट कर लो।
रिपीट। अरे गजब, गजब आदमी हो। कर रहे बेटा, कर रहे, रिपीट कर रहे। क्या बोला मैंने? सबसे पहले अंदर वाले फंक्शन को हमने टी माना था, फिर टी मान के सेकंड स्टेप में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करना पड़ता है पहले। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो मैंने क्या देखा सर? डिफरेंशिएट किया तो x डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी बन गई? डी टी बाई टू बन गई। तो x डॉट डी एक्स तो अपने ठिकाने लग गया सर। ऐसा लिख सकता हूँ ना इसको, एक्स साइन स्क्वायर एक्स डॉट डी एक्स। ये तो सर डी टी बन गया, डी टी बाई टू बन गया। ये सर टी बन गया, साइन टी डी टी बन गया। और वन बाई टू कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लिया। तो साइन टी का डी टी का रेस्पेक्ट में कितना होता है? माइनस कॉस टी होता है। फिर लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि था एक्स स्क्वायर। समझ में आया क्या? अब समझ में आया क्या? ये ट्वेल्थ का पार्ट है बेटा, है ना? लेकिन मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ ताकि आप फिजिक्स में ना फंसो। आ रही है बात समझ? क्वेश्चन सेट ऐसा होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा वहां बस, ठीक है? लगेगा तो आपको दिख जाएगा अलग से कि लग रहा है। चलो एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, अगर आप नोट कर लिया हो तो नोट कर लिया हो तो रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। ठीक है, एक क्वेश्चन ना ट्राई करना सर। एक्स स्क्वायर कॉस एक्स क्यूब डॉट डी एक्स कैसे करेंगे सर? दिख रहा है बहुत भयंकर सा तूफानी सा डर लग रहा है सर, लेकिन मेरे बच्चों को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है ना, मैंने सिखाया है अभी जस्ट। कैसे करेंगे सर? बोलो बेटा। बन जाएगा। आंसर करना पड़ेगा ना। चलो सर आंसर दो। कितने बच्चों का आंसर आ गया? रिएक्शन नहीं आ रहा है कुछ। मेरे टूरिया स्कूल से आंसर आ गया, क्या बात है। बहुत बहुत बधाइयाँ। चलो, मिल जाएगा सर। क्या करूंगा सर? सबसे पहला स्टेप, मैं एक्स क्यूब को टी मान लूंगा। सेकेंड स्टेप में वी हैव टू डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स। जो स्टेप्स सिखाया हूं ना उसको नहीं भूलना है। एक्स क्यूब का क्या होता है? थ्री एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये तो कुछ करना ही नहीं है। टी को कभी भी अपन डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, उसको एज इट इज छोड़ना होता है। अब सर अगर मैं इसको रीअरेंज करूं बेटा तो क्या हो जाएगा? कॉस एक्स क्यूब डॉट एक्स स्क्वायर डी एक्स। सही बात है सर। एक्स स्क्वायर डॉट डी एक्स की वैल्यू क्या बन रही है सर? क्या बन रही है सर? डी टी बाई थ्री। तो आई कैन रिप्लेस दिस एज cos t x square dx is dt by 3। 1/3 बाहर, cos t डॉट dt कितना होता है सर? sin t। अरे हाँ कि ना सर? आ गया sin t इंटीग्रेट होने के बाद। लास्ट में आपको t की वैल्यू पुट करनी थी बस, sin x क्यूब। कितने लोग का ये आंसर आया सर? कितने लोग का ये आंसर आया सर?
समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि तकलीफ हो रही है, बता दो। सीखने मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? डर तो नहीं लग रहा है? सीखने मिल रहा है ना सर? ठीक है सर। बंटी सिंह को समझ नहीं आ रहा है। बंटी सिंह तो नया कोई दिख रहा है मुझे क्लास पे पहली बार तो। ठीक है। कॉस का माइनस साइन होता है ना शायद। फॉर्मूला देख लेना क्या है ना। माइनस होता है कि वो होता है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया हुआ है सब चीज को, है ना। यहाँ देखो, कॉस का साइन होता है, सॉरी। ठीक है, प्लस। चलो एक क्वेश्चन और। प्रैक्टिस करना पड़ेगा ऐसे। ये कितने लोग बना सकते हैं? क्या करेंगे सर अब? इसको सॉल्व करो तो। चलो। संगरूर गर्ल्स को डाउट है क्या? डाउट है तो पूछो। संगरूर गर्ल्स। अरे कोई डाउट है? अच्छा, ठीक है। बन जाएगा सर। क्या करूँ सर इसमें? एनीबडी? मैं आपको हिंट देता हूँ सर, है ना। आप क्या करो, ये आपके लिए हिंट है। ये हिंट है, आप ये ले लो। अब क्या करना होता है सब बच्चों को पता है। क्या करें सर अब? मैंने आपको बड़ा सा हिंट दे दिया, सॉल्व करो। बनेगा। क्या होएगा सर? सबसे पहले आपने सिखाया हमको बोथ साइड्स वी हैव टू डिफरेंशिएट। इसलिए मैंने बार बार बोला था कि डिफरेंशिएशन पहले पढ़ के आना। नहीं पढ़ पाओगे तो दिक्कत होगा। ये हो जाएगा 2x। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितना आ गई सर? 2x। हाँ जी सर। तो डी टी की वैल्यू आ गई एक्स डॉट टी एक्स। कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन डॉट एक्स डॉट डी एक्स, तो एक्स डॉट डी एक्स की वैल्यू कितनी बन रही है सर? आपके सामने दिख रही है, डी टी बाई टू। और ये पूरी की वैल्यू क्या थी? टी थी। तो रूट टी हो गया सर। एक्स स्क्वायर प्लस वन को मैंने टी माना था, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन के ऊपर रूट भी लगा हुआ है, रूट टी। ये होगा सर डी टी बाई टू। कोई दिक्कत है बेटा किसी को? कोई दिक्कत है क्या सर? बोलो यार, कोई दिक्कत है तो बोलो। डरो मत। ठीक है। तो रूट टी का तो सबको आता है डिफरेंशिएशन करना, टी की पावर 1/2 होती है। तो कर दो सर सॉल्व। अब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ आंसर कितना होगा। तो टी की पावर 1/2 को मैं जब ऐड करता हूँ, टी की पावर 3/2 और 3/2 मतलब ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आंसर आ रहा है? टी की पावर 3/2/3 मतलब टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स स्क्वायर प्लस वन की पावर 3/2। ये अपना फाइनल आंसर आ रहा है। कितने लोग का ये आंसर आ रहा है सर? देख लो, आराम से देख लो, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने को। सारे रिएक्शन आ रहे हैं, मतलब सारे बच्चों को आ रहा है, क्या बात है। कोई छूट तो नहीं रहा जिससे नहीं बन रही है सर? समझ नहीं आ रहा है, सब ऊपर से जा रहा है। ऐसा कोई तो नहीं है बेटा? बन जाएगा ना? चलो। चलो बन जाएगा। तो इसी से एक लेवल अप थोड़ा सा कर देते हैं आपके लिए, ताकि आप सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से सीख जाओ। क्योंकि जब मैं आपको आगे पढ़ाऊं, फिजिक्स के लेक्चर दूं आपको, तो कोई बच्चा ना बोले सर कैसे आया बस। इतना जो मैं मेहनत कर रहा हूँ इसीलिए कर रहा हूँ कि ताकि आप जाके आगे ना बोलो कि सर समझ नहीं आ रहा है, फिजिक्स का जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो समझ नहीं आ रहा है। ठीक है। ये सब सुनने ना मिले मुझे। एक क्वेश्चन ये आपके सामने। ये थोड़ा टफ क्वेश्चन हो जाएगा ना। टफ उनके लिए जिनको सॉल्व करने नहीं आता है, जिनको सॉल्व करना आता है वो तो सॉल्व कर लेंगे। कॉस के अंदर एल एन जेड है, जेड कोई दूसरा फंक्शन है?
एल एन जेड है अपॉन जेड है और जेड के रेस्पेक्ट में ही हो रहा है सर। तो बोलो बेटा कैसे इसको इंटीग्रेट करोगे। हिंट मैं दे सकता हूँ आपको बस। हिंट दे दूं सर। हिंट दे दूं क्या। एल एन जेड को आप टी मान लो। चलो सर हिंट दिया आपके लिए, कितने बच्चे इसको आंसर कर सकते हैं। लेट्स सी। लेट्स सी कितने स्कूल से ये आंसर आता है सर। लुधियाना गर्ल्स, तलवरा एनएम, लुधियाना बॉयज, जालंधर के बच्चे, एमपी अमृतसर, मेरिटोरियस स्कूल गुरदासपुर, संगरूर गर्ल्स एमएसबी, ना। सारे स्कूल बैठे हैं, इनमें से कितने बच्चों का यहाँ से आंसर आ सकता है। लेट्स सी, देखते हैं। हम सब आ गया है। आंसर चाहिए मुझे। माइक ऑन करके बोल सकते हो, चैट में बोल सकते हो, जैसा आप कंफर्टेबल हो। 2 मिनट का क्वेश्चन है, चलो। 2 मिनट लगेंगे सर। ये हो जाएगा। चलो आंसर मतलब आ गए हैं, रिएक्शन तो आ रहे हैं बच्चों के। मतलब लगता है कि आ गए हैं आंसर। क्या बात है, आंसर कर दो यार चैट बॉक्स में। सर मैं क्या करूंगा। मैं क्या करूंगा सर। आपने ये बोला है तो बोथ साइड में सबसे पहले डिफरेंशिएट कर दूंगा जेड के रेस्पेक्ट में, क्योंकि एल एन जेड है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एल एन जेड का होता है सर 1/z, कोई दिक्कत वाली फिर से बात नहीं है। हाँ जी सर, कोई दिक्कत वाली बात है क्या। नहीं है। अब डी जेड बाई जेड क्या बन जाएगा सर। डी टी बन जाएगा, सारे बच्चों को बन गया होगा। इसको इधर ले जाऊंगा तो डी जेड बाई जेड बन जाएगा। सही बात है। अब सर कॉस टी अपॉन डी जेड बाई जेड कैन बी रिटर्न एज डी टी। कितना आसान हो गया सर। कॉस टी डी टी। कॉस टी का होता है सर साइन टी। अरे हाँ कि ना। और टी की वैल्यू कितनी है सर। एल एन जेड प्लस सी। वेरी इजी क्वेश्चन, अगर आपको सॉल्व करना आता है। अगर नहीं आता है तो बहुत गोल गोल घूमना पड़ेगा सर। ये आसान अभी आपको दिख रहा होगा। अगर नहीं आता है तो बहुत गोल गोल घूमना पड़ेगा। ठीक है। आ रही बात समझ में, सबको आ रही क्या बेटा। सबको आ रही समझ में। चलो, अगर समझ में आ ही रही है, अगर समझ में आ ही रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में बेटा हम डेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे। आज हमने इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम शॉर्ट लेक्चर रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन का। उसके बाद पूरे मैथमेटिकल टूल का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है, जिसमें सारे बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन होता है सर। बहुत डाउट होता है, बहुत दिक्कत होता है। वो चैप्टर का नाम है सर वेक्टर्स। वेक्टर लगा डाला तो लाइव झिंगा डाला, अगर समझ नहीं आया तो फिर बहुत दिक्कत होगा सर। तो वेक्टर की क्लास, एक क्लास भी कोई मिस कर गया तो पूरा वेक्टर उड़ जाएगा सर। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वेक्टर तो बिल्कुल ना छोड़ो, क्योंकि बहुत दर्द देता है वेक्टर। जीवन भर समझ नहीं आएगा तो वेक्टर सर। पूरा फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर भरे हुए हैं, सारे सारे फिजिकल क्वांटिटी सारे वेक्टर ही हैं ऑलमोस्ट। वेक्टर को डील करने नहीं आएगा तो फंसोगे। तो कुछ भी हो जाए, वेक्टर वाला लेक्चर इसके बाद होगा। इसके बाद एक नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसके बाद सेकंड लेक्चर है ना।
मिस नहीं करना है वेक्टर बिल्कुल भी। तभी से रिक्वेस्ट चाहिए, रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूँ। अब समझ जाओ कितना इंपॉर्टेंट होगा वो चीज। ठीक है सर, अब चलते हैं आगे की ओर। हमने ऑलमोस्ट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लिया है, और कुछ कुछ चीजें आपको सिखानी है वो सिखा देता हूँ, फिर चैप्टर आज का हम एंड करेंगे सर। कुछ ऐसा आ जाएगा, मान लो सर, कुछ ऐसे टर्म्स आते हैं आपको देखने मिलेंगे, अभी तो देखने नहीं मिलेंगे फिलहाल। तो सॉल्व कैसे करेंगे सर? वही चीज जो आपने सिखाया है सर। पहले इसको टी मान लूंगा सर, टी मान ले बेटा। बोथ साइड डिफ्रेंशिएट कर दो। हाँ जी सर, कर देते हैं, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा था, तो एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट भी होगा। तो डी बाई डी एक्स, ए और बी दोनों कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो ए एक्स प्लस बी को जब मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा तो ए आ जाएगा सर बाहर, और अंदर बचेगा सर एक्स। एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है 1। तो फाइनली कितना आंसर आ रहा है? हाँ जी सर कि ना जी सर? बी के साथ कोई वेरिएबल है नहीं, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है सर। हाँ जी सर। अब सर ए एक्स प्लस बी को मैंने, कोई कोई बोल रहा है क्या? तो मैंने टी माना था, तो टी की पावर एन, और डी एक्स की वैल्यू किसके बराबर है सर? डी एक्स की वैल्यू है डी टी अपॉन ए के बराबर है। हाँ सर सही बोल रहे हो। तो डी एक्स का जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ? डी टी अपॉन ए, और ए इज कांस्टेंट, तो अंदर क्या बचेगा? टी की पावर एन डॉट डी टी। अरे हाँ कि ना सर? और किसी की पावर भी अगर एन होती है, साथ में डीएक्स होता है, एक्स की पावर एन डॉट डीएक्स में क्या आता था? एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? टी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, सामने 1 बाई ए बचेगा। हाँ कि ना? अब लास्ट में टी की वैल्यू पुट कर दोगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन 1 बाई ए। ये आपका आंसर है सर। समझ में आई क्या? कितने लोगों को समझ में आई सर? कितने लोगों को समझ में आ रही है? वेरी इंपॉर्टेंट सर, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसीलिए बता रहा हूँ। तो आपके होमवर्क कुछ देता हूँ मैं आपको, इसको आप ट्राई करके लाओगे। कम से कम 10-15 क्वेश्चन मिल चुका होमवर्क है ना, प्रैक्टिस करना है। ऐसे नहीं कि दिया आप सो गए घर जाके। ये पावर में है, ई की पावर। इतने क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। एक थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन कितने बच्चे मुझे आंसर कर सकते हैं खड़े खड़े अभी? चलो ट्राई करना है, इसको काम करना है, इसको ट्राई करना है। ये सारे ना स्टैंडर्ड रिजल्ट्स है बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, नोट करो। और 2-4 और होमवर्क लो, प्रैक्टिस पूरा होना चाहिए इंटीग्रेशन में। लो इतना आ गया तो मतलब आपने 12वीं का टॉपिक पूरा कवर कर लिया, मान के चलो इंटीग्रेशन काफी अच्छे लेवल तक कवर कर लिया इंटीग्रेशन, इतना आगे सॉल्व करने आ गया तो। ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क है बेटा, सभी लोग ट्राई करके आना, बढ़िया से सॉल्व करके आना। मैंने आपको डिफरेंशिएशन सिखा दिया, इंटीग्रेशन सिखा दिया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ सब कुछ सिखा दिया, ट्रिग्नोमेट्री सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया ऑलमोस्ट। अब लास्ट जो मैथमेटिकल टूल है वेक्टर है, दैट इज वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट miss that part. If you have any doubts, you can ask me right now.
मैंने क्या क्या पढ़ा है मैं रिकॉल करवा देता हूँ। इंटीग्रेशन इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव नोन एज एंटी डेरिवेटिव, जिससे हम एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रूल बताया कैसे आता है सर, फॉर्मूलाज बताया, स्टैंडर्ड कैसे आते हैं सर, स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये भी है, याद करनी सारी चीजें। एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल सिखा दिया, जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन। कांस्टेंट से कोई मल्टीप्लाई हो तो वेलकम, कांस्टेंट से कोई मल्टीप्लिकेशन हो तो आपको कैसे कांस्टेंट बाहर निकाल के लाना है। बाय बाय। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आया तो कैसे सॉल्व करना है मैंने बता दिया सर, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट सर, प्रैक्टिस, डू इट एंड, और कुछ तो सिखाया नहीं, दैट्स इट। फिर स्टैंडर्ड कुछ फॉर्मेट्स है जो आपको पता होने चाहिए, और लास्ट में आपको होमवर्क दिया, ठीक है सर। चलो, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद डेफिनेट इंटीग्रेशन। वेलकम वेलकम, ठीक है सर। नोट करना है नोट कर लो।